हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की डेट कंफर्म हो गई है। तो इस आईपीओ के अंदर एक जो कोटा रखा गया है वो शेयर होल्डर का कोटा रखा गया है। और जब कल मैं लाइव आया था तो मोस्टली लोगों ने शेयर होल्डर कोटा में सेम ही क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। तो मैं उनके लिए यहाँ पर 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि यहाँ पर आपके शेयर होल्डर कैटेगरी से रिलेटेड सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके शेयर होल्डर कैटेगरी से रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं कि यहाँ पर कितना साइज होने वाला है यहाँ पर आईपीओ का और यहाँ पर क्या डेट्स रहने वाली है। तो दोस्तों, आईपीओ की जो डेट रहने वाली है वो 9 to 11 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। 11th को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में 12 को 12 सितंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला है, वो आपको 12 को पता लग जाएगा। 13 को यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा उस केस में। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 13 सितंबर को। 14 को हॉलीडे है और 15 को भी हॉलीडे है स्टॉक मार्केट का। और 16 को सुबह 10 बजे ये स्टॉक एक्सचेंज पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है स्टॉक है वहाँ पर ये लिस्ट होने वाला है। तो ये डेट्स रहने वाली है। आपको अलॉटमेंट कहाँ पर चेक करना है, इसका जो रजिस्ट्रार है के फिनटेक इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसके ऊपर आपको अलॉटमेंट चेक करना है कि आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आती रहेंगी। अब यहाँ पर बात करें आईपीओ साइज की तो 6500 करोड़ का यहाँ पर आईपीओ रहने वाला है, जिसमें 3560 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू होगा और 3000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। आज 1 सितंबर की डेट के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर अभी प्राइस बैंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, कुछ डिक्लेयर होगा तो मैं आपको आगे वीडियो में अपडेट कर दूंगा। रिटेल का पोर्शन यहाँ पर 35% का रखा गया है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ की रखी गई है। तो जो कोटा रखा गया है यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी का वो यहाँ पर 10% का यहाँ पर कोटा रखा गया है। अब यहाँ पर सारे जो डाउट्स है वो यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वन बाय वन करके यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आरएचपी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि विच कंपनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इन द शेयर होल्डर कोटा। तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर अप्लाई करने के लिए कौन सी कंपनी के पास आपके पास में शेयर होना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का अगर आपके पास में स्टॉक है तो आप जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ मेनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास में कितने शेयर होने चाहिए। ओनली 1 शेयर। अगर आपके पास में बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस का केवल एक शेयर है, एक या एक से ज़्यादा है, तो वो आप इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर अगर हम अभी खरीदते हैं 1 तारीख को 2 तारीख को तो क्या हम शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों वो 30 अगस्त की रिकॉर्ड डेट है। यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में 30 अगस्त को एक भी शेयर बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का अगर आपके डीमेट अकाउंट में 30 अगस्त को दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इस शेयर होल्डर कैटेगरी है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइंग डेट ऑफ द शेयर्स। अगर आपने जो शेयर्स को बाय किया हुआ है बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का 29 अगस्त को खरीदा है या उससे पहले अगर आपने खरीदा है तो आप जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, कैन आई सेल शेयर्स आफ्टर 13 अगस्त। यस, यू कैन सेल शेयर्स आफ्टर 13 अगस्त। अगर आपने मान लो कि शेयर ले लिए यहाँ पर अप्लाई करने के हिसाब से, एलिजिबल होने के हिसाब से, तो 30 अगस्त के बाद में अगर आप शेयर्स को सेल करना चाहते हो बजाज फाइनेंस के या बजाज फिनसर्व के तो आप उनको सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके 30 अगस्त की डेट में आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। अब आप उनको अगर 1 तारीख या उसके बाद में आप निकाल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सेल कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड डेट थी वो 30 अगस्त की थी, वो निकल चुकी है। अब आप अपने शेयर्स को यहाँ पर निकाल सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम बिड इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर कितनी बिड लगा सकते हैं। देखिए, इट इज नॉट क्लियरली मेंशन इन द कंपनीज आरएचपी, देयर इज नो कैपिंग ऑफ द 2 लाख, यू कैन बिड मोर देन 2 लाख, मोर क्लैरिटी विल कम बाय द नेक्स्ट वीक। देखिए, जो आरएचपी आई है उसमें कोई भी यहाँ पर कैपिंग नहीं है कि आप जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके अंदर आप 2 लाख रुपये तक की बिड लगा सकते हो। 2 लाख रुपये या उससे ऊपर की भी बिड लगाई जा सकती है ना। तो ये अभी एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं किया है यहाँ पर आरएचपी में। तो 2 लाख या उससे ऊपर की भी एप्लीकेशन यहाँ पर लगाई जा सकती है शेयर होल्डर कैटेगरी में। अब कई लोगों ने यहाँ पर इस आरएचपी आई थी उसको यहाँ पर गलत पढ़ लिया है, मैंने देखा कई जगह यहाँ पर ट्विटर पे भी कई लोग पूछ रहे थे। देखो यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है, बिड्स बाय द एलिजिबल शेयर होल्डर इन द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन बीइंग अप टू 2 लाख इन द नेट ऑफर पोर्शन सेल नोट बी ट्रीटेड जैसे मल्टीपल बिड्स। यानी आप 2 लाख रुपए तक की बिड लगाओगे तब आपकी बिड जो है मल्टीपल बिड के अंदर काउंट नहीं होगी। एंड एलिजिबल शेयर होल्डर बिडिंग इन द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन अबाउट 2 लाख कैन नॉट बिड इन द नेट ऑफर ऑफ सच बिड्स विल बी ट्रीटेड एज मल्टीपल बिड्स। यानी कि आप 2 लाख रुपये से ऊपर की बिड लगाओगे तो आपके यहाँ पर जो है, अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगाते हो उसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर देते हो तो आपकी बिड यहाँ पर कैंसिल की जा सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई केपिंग नहीं कि आप 2 लाख रुपए तक की बिड लगा सकते हो, 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की बिड आप लगा सकते हो।
तीसरा मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इज अलॉटमेंट इन द शेयर होल्डर कैटेगरी बेस्ड ऑन द लॉटरी और प्रोपोर्शनेट बेसिक। किस बेस पे यहाँ पर अलॉटमेंट होगा? तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिक पे होगा। प्रोपोर्शनेट बेसिक का मतलब क्या होता है? लॉटरी और प्रोपोर्शनेट बेसिक में क्या डिफरेंस है? लॉटरी का मतलब है कि आपने यहाँ पर आईपीओ खुला, आपने अप्लाई किया, तो यहाँ पर मान लो 100 शेयर 1000 शेयर है कंपनी के पास में और 2000 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हर 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 2000 लोगों को तो यहाँ पर शेयर मिलने से रहा, मिलेगा तो 1000 लोगों को ही ना। तो यहाँ पर लॉटरी निकाली जाएगी, तो लॉटरी के बेसिक पे 1000 लोगों को यहाँ पर 1000 शेयर यहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। ये होता है लॉटरी बेसिक पे, जो कि हमारा जो रिटेल है या स्मॉल एचएनआई है उसके अंदर ये लॉटरी बेसिक का सिस्टम चलता हुआ आया है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिक क्या होता है? प्रोपोर्शनेट बेसिक का मतलब होता है कि जो बंदा जितनी ज़्यादा बिड लगाएगा उसके यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। मान लो 1000 शेयर है ना, किसी ने यहाँ पर 1000 शेयर है, किसी ने यहाँ पर 2 लाख रुपए की बिड लगाई है और किसी ने यहाँ पर 4 लाख रुपए की बिड लगाई है। तो यहाँ पर जिसने 4 लाख रुपए की बिड लगाई है ना, उसको यहाँ पर ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, और 2 लाख रुपए की जो बिड लगाई है उसको यहाँ पर कम शेयर्स मिलेंगे। तो प्रोपोर्शनेट बेसिक में होता है कि जो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएगा, जितने ज़्यादा रुपये से अप्लाई करेगा, उसको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो इसके अंदर जो अलॉटमेंट रहने वाला है दोस्तों, वो प्रोपोर्शनेट बेसिक पर रहने वाला है। तो अगर आपके पास में 15,000 रुपये है या 30,000 रुपये है ना, तो कुछ नहीं होने वाला, मैक्सिमम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे इस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। 8वां क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई इन बोथ रिटेल एंड शेयर होल्डर कैटेगरी? क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हो? यस, इफ़ यू बिड अप टू 2 लाख इन शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक की बिड लगाते हो तो यू कैन अप्लाई इन द रिटेल एंड एचएनआई कैटेगरी। तो आप रिटेल और एचएनआई दोनों में लगा सकते हो। अगर आपकी जो बिड है शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख तक की है, तो आप यहाँ पर शेयर होल्डर प्लस रिटेल आप लगा सकते हो, शेयर होल्डर प्लस आप यहाँ पर एचएनआई के अंदर भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन आपकी जो शेयर होल्डर में जो बिड है वो 2 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। व्हाट हैपन्स इफ आई बिड मोर देन 2 लाख इन द शेयर होल्डर कैटेगरी? अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर की शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो क्या होगा? इफ़ यू बिड मोर देन 2 लाख इन द शेयर होल्डर कैटेगरी देन यू कैन नॉट बिड इन अदर कैटेगरीज। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर की अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर बिड लगाते हो तो आप दूसरी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आप जो है शेयर होल्डर प्लस रिटेल, इसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। शेयर होल्डर प्लस यहाँ पर एचएनआई, आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी बिड जो है आप अप्लाई तो कर पाओगे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन इस केस में यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी। तो अगर आप शेयर होल्डर में 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगाते हो तो फिर आप दूसरी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने की मत सोचना। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई अप्लाई इन द शेयर होल्डर कैटेगरी फॉर मोर देन 2 लाख एंड ऑल्सो इन रिटेल? योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज मल्टीपल बिड्स एंड विल बी कैंसल। तो आरएचपी में जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगाते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगाते हो और दूसरी कैटेगरी के अंदर भी आप अप्लाई कर देते हो जैसे रिटेल में, तो आपकी एप्लीकेशन जो क्या क्या कहलाएगी, यहाँ पर मल्टीपल बिड्स यहाँ पर ट्रीट की जाएगी और आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर इस केस में कैंसिल हो जाएगी। 11th क्वेश्चन लेते हैं, इफ आई डोंट हैव द शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी कैन आई अप्लाई इन द रिटेल और एचएनआई? यस, यू कैन अप्लाई इन रिटेल एचएनआई एज यूजुअल बट नॉट इन द शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर आपने शेयर होल्डर कैटेगरी के आपके पास में पेरेंट कंपनी यानी कि जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, उसका एक भी शेयर आपके पास में नहीं है ना, तो आप उस केस में भी आप रिटेल में और एचएनआई में इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इनमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। उनमें अप्लाई इनमें आप अगर आपके पास में पेरेंट कंपनी के शेयर है तो आप एलिजिबल हो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। If I don't have shares of the parent company but I don't want to apply in the shareholder category, can I apply? Yes, it's up to you. अगर आपके पास में पेरेंट कंपनी के शेयर है ना, आपके पास में बजाज फिनसर्व का है, लेकिन आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहते शेयर होल्डर कैटेगरी में, रिटेल में अप्लाई करना चाहते हो या एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास में शेयर है तो आप उसको शेयर होल्डर के अंदर बाय करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। 13 है यहाँ पर, which category has a higher chance of allotment, retail or shareholder? So in retail allotment is based on the lottery, so chances are higher based on the luck. तो यहाँ पर रिटेल के अंदर जो अलॉटमेंट होगा वो लॉटरी बेसिक पे होगा, और लॉटरी बेसिक पे आपको पता ही है कि सारा चीज़ जो सारा गेम है जो लक का है। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो आपको आईपीओ मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन द शेयर होल्डर कैटेगरी मोर मनी मीन्स मोर शेयर्स विथ नो गेम ऑफ लक। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लॉटरी बेसिक अलॉटमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर गेम का तो कोई लक का तो कोई गेम ही नहीं है ना, लक का तो कोई चांस ही नहीं है। आप जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा आपके अलॉटमेंट के चांस मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, what is the maximum number of the lots for getting allotment in the retail? Apply with the only one lot, there is no benefit for applying more than one lot in retail. अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हो तो केवल आप एक लोट अप्लाई करो एक एप्लीकेशन से, एक से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन से
10-10 लोट लगा के छोड़ देते हैं, उनको लग रहा है कि 10 लोट लगाएंगे तो IPO मिल जाएगा। अगर वो उनको मिलेगा ना तो एक लोट ही यहाँ पर मिलेगा, बाकी नौका उनको यहाँ पर रिफंड मिलने वाला है। तो रिटेल में अगर आप अप्लाई करते हो, स्मॉल HNI में आप करते हो, तो आपको केवल रिटेल में आपको केवल एक लोट लगा के आपको छोड़ना होता है। और अगर आप स्मॉल HNI में करते हो तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपये का जो सबसे कम अमाउंट का जो बिड है वो आपको लगा के छोड़नी होती है। 59 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज देयर एनी बेनिफिट फॉर अप्लाइंग इन द शेयर होल्डर कैटेगरी? इफ देयर इज नो केपिंग ऑफ द 2 लाख, देयर इज देन द बिग इन्वेस्टर्स विल पार्क मनी इन द शेयर होल्डर कैटेगरी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी विद आइदर विल गेट और 1 और 2 शेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार जो इसके अंदर जो शेयर होल्डर कैटेगरी है इसके अंदर कोई कैपिंग अगर 2 लाख रुपए तक की नहीं होती है तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बहुत सारा पैसा पार्क कर देंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और QIB जो गए, ये क्या करेंगे, बहुत सारा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर या तो शेयर्स नहीं मिलेंगे तो 1 या 2 शेयर यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना। तो अभी तक का अपडेट यही है कि यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर 2 लाख रुपए तक की कैपिंग नहीं होती है तो फिर हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने का। फिर भी दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर केवल RHP यहाँ पर क्लियर हुई है, अभी यहाँ पर केवल डेट्स क्लियर हुई है, अभी यहाँ पर प्राइस बैंड आना बाकी है और बाकी की शेयर होल्डर कैटेगरी से रिलेटेड और भी क्लियरिफिकेशन आना बाकी है। तो आप सारी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो, टाइम टू टाइम अलॉटमेंट आएगा उस दिन भी मैं लाइव आऊँगा और लिस्टिंग होगी उस दिन भी लाइव आऊँगा, तो सारे क्वेश्चंस का आपको मैं लाइव भी आपका रिप्लाई कर पाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। जो भी आने वाले अपडेट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, IPO से रिलेटेड या कोई भी IPO से रिलेटेड, ऑन टाइम आपको सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। फिर भी अगर आपके शेयर होल्डर कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने इसकी जो RHP है, ये जो RHP है, मैंने यहाँ पर इस RHP को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। 547 पेज की RHP है जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पर अपलोड करी थी। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको RHP के में भी मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन के जो रिप्लाई हैं वो। फिर भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।